2024 के दिसंबर में एविएशन इंडस्ट्री में कितने बड़े हादसा हुए। बहुत हुए। पाकिस्तान की फ्लाई जिना इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी लाहौर में। अजरबैजान एयरलाइंस कोरिया का एक प्लेन था, वो जो सियोल में जा रहा था वहां पे हुआ। डच कमर्शियल फ्लाइट्स, ये सारी चीजें हुई हैं 3 दिन में। 2 people died in a small plane crash off the coast of रास अल खैमा UAE। पुलिस का उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आता है कि कोई ग्रुप है या कोई एक बंदा है पायरोमेनिया है कि उसको आग लगाने का साइको है। वहाँ पे लोग एलियंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और सुपर नेचुरल पे कम बिलीव करते हैं। ठीक है, वो एलियंस की साइटिंग पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, बट काला जादू पे या बीइंग विश्ड या somebody casting a spell on them या evil eye पे कम बिलीव करेंगे। तो it could be a cultural thing। और फिर ऐसी चीज़ें होती हैं यूएस में बहुत सारी, अबडक्शन के केसेस। LA में आग लगी हुई है, ठीक है, और आग लगे जा रही है LA के अंदर, बस लगे जा रही है, ठीक है। और पुलिस का उसके ऊपर वो भी आता है स्टेटमेंट भी आता है कि कोई ग्रुप है। आई थिंक मैंने उसको इतना प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया ट्विटर पे कि या ग्रुप है या कोई एक बंदा है पायरोमेनिया है कि उसको आग लगाने का साइको है, और वो जो है ना वो आग लगा रहे हैं LA में। यार LA कोई छोटी जगह तो नहीं है कि कोई एक बंदा सब जगह आग लगा रहा है। बट थिंक अबाउट इट इन ऑल दीज इवेंट्स जो कि इन कुछ सालों में ज़्यादा होना। लेकिन अगर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अभी एक जो रोगन के पॉडकास्ट में एक उसने बात की थी कि आने वाले 6 महीने में LA में आग लगेगी, ठीक है। वो तो प्रेडिक्ट किया था ना उसने प्रेडिक्ट किया था। क्यों किया था कि भाई क्योंकि थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग है, थोड़ी हवा इस तरीके से चलेगी और यहाँ पे हो सकता है आग लगे। और आग लगने से 4 महीने पहले जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने अपना इंश्योरेंस ख़त्म कर दी थी स्पेसिफिकली फायर के लिए। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है हम इसको केटर नहीं करेंगे। और 4 महीने बाद सारे घर वहाँ पे चल गए। नंबर 1, चलो कंस्पिरेसी है, थ्योरी है, बट ठीक है भाई, नहीं, बट लॉजिक है, सोचने वाली बात है कि उन्होंने सारे फायर डैमेज को क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी नेचुरल डिजास्टर इस तरीके का आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, सबके इंश्योरेंस तो यहीं बढ़ गए। दूसरी बात ये आती है 2024 के दिसंबर में एविएशन इंडस्ट्री में कितने बड़े हादसा हुए। बहुत हुए। अजरबैजान एयरलाइंस, चाइना की फ़्लाइट थी, सियोल जा रही थी, आई थिंक कोरिया जा रही थी वो फ़्लाइट। पाकिस्तान की फ्लाई जिना इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी लाहौर में। वो दुबई में एक और जहाज़ था, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है। मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि अगर मैं भूल ना जाऊं या मुझसे कोई गलती ना हो जाए तो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ 1 मिनट ज़रा दीजिएगा, ज़रा जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब ये फ़्लाइट के इंसिडेंट्स होना शुरू हुए थे ना, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था कि यार एलियंस, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला अजलान भाई क्या बकवास बातें कर रहे हो, अच्छा मुझे ये क्यों होता है वैसे यार, सोचने वाली। आई डोंट नो। मैंने बोला एलियंस हो सकते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि यार हाँ पॉसिबिलिटी। और मेरी स्टोरी के बाद 2 प्लेन क्रैशेस हुए, 2 प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ओके, सो नंबर 1 अजरबैजान एयरलाइंस, नंबर 2 कोरिया का एक प्लेन था, वो जो सियोल में जा रहा था वहाँ पे हुआ। तीसरा एयर कनाडा। चौथा डच कमर्शियल फ्लाइट्स। ये सारी चीज़ें हुई हैं 3 दिन में। अच्छा, इसमें फ्लाई जिना तो मैंने नाम ही नहीं लिया, ठीक है। फिर आता है 2 people died in a small plane crash off the coast of रास अल खैमा UAE। फिर ये आता है, फिर जनाब क्या आता है, कैलिफोर्निया में 2 dead 18 injured in a small plane crash कैलिफोर्निया। ये देख लो। और ये कितना, हम टाइमलाइन क्या बात कर रहे हैं, 2 साल, 1 साल? ये सिर्फ दिसंबर का मैं बता रहा हूँ सर। 2024 दिसंबर का पूरा महीना कह लो। चलो ये वैसे ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते के दौरानिया में हुई, 1.5 हफ्ते के दौरानिया में, लेकिन चलो पूरा महीना काउंट कर लो। अचानक से इतने प्लेन क्रैशेस, सबके गियर फेल हो रहे हैं, जबकि फ्लाइट में जहाज़ इज़ अ आई थिंक सेफेस्ट
ट्रांसपोर्टेशन में आती है। मैं तो यही बोलूँगा सेफ है, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट जो है inspection वो हाँ ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो गाड़ियों के होते हैं। क्या रीज़न लगता है? मैं वैसे कुछ हम लोग कंस्पिरेसी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या रीज़न लगता है? मैं तो रीज़न अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं कहूँगा एलियंस। ओके हाँ ठीक है, ओके मेरा कहना है एलियंस। उसके पीछे कोई भी हो सकता है, उसके पीछे कोई दूसरी एजेंसीज हो सकती हैं, बट इतने सारे प्लेन इंसिडेंट्स यार 1 महीने के अंदर। अच्छा, फिर 2024 के अंदर जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर फ्लोरिडा के अंदर एलियन साइटिंग, जो मॉल की मैंने बात बिल्कुल। की, बाय द वे वो आप यूट्यूब पे देखेंगे, देयर इज टन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर। फिर पूरा 2024 इज फिल्ड विद यूएफओ साइटिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कमिंग आउट एडमिटिंग टू द फैक्ट कि यस दे आर, और फिर उसी वक्त साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये जो है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है, दीज बीइंग्स एग्जिस्टेड विद ह्यूमन बीइंग्स सिंस वी डोंट नो व्हेन। ठीक है, वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो दुनिया में ही रहते हैं, और वो बाहर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे हम लोग अपना होराइजन एक्सपेंड कर रहे हैं, मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये सब एक अलग डिस्कशन है। तो ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यू नो प्रोमीथियस एंड बॉब, पता है प्रोमीथियस एंड बॉब? नहीं। सो प्रोमीथियस एंड बॉब दे आर, ये इट्स कह सकते हैं कि एक बात है करने को। हम लोग भी ये बात इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत सारे मौलवी हमारे घर के सामने आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रोमीथियस एंड बॉब एक ऐसे सीन है कि एक मूवी भी आई थी प्रोमीथियस। ओके, नहीं मैंने एलियन होता है एक, वो रह रहा होता है और कैप्सूल के अंदर होता है, फिर इंसान जाते हैं उसको जगा देते हैं। सो प्रोमीथियस कहा जाता है कि वॉज एन एलियन, या एक एलियन स्पीशीज़ या एक एलियन ग्रुप जो कि केवमैन के पास आए थे। ओके। ठीक है, और फिर केवमैन को दे थॉट हाउ टू बिल्ड फायर, ओके, हाउ टू मेक पिरामिड्स, इंटरेस्टिंग। हाउ टू मेक फायर, हाउ टू बिल्डिंग्स कैसे बनाते हैं, पत्थर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, शिकार जिसको ग्लास वेपन हम लोग बोलते हैं, केवमैन जो पत्थरों से और कांच से जो है वो हथियार बनाते थे, ये सब उन स्पीशीज़ ने इंसानों को सिखाया किस तरह से इस्तेमाल, आग बनानी है। अच्छा, खाल जो तुम शिकार करते हो उसकी खाल को तुम कपड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और हाउ टू बी अ हंटर एंड हाउ टू बी अ गैदरर, ये सब जो है ना प्रोमीथियस जो पूरी एक नेशन थी एलियंस की, उन्होंने सिखाया इंसानों को, केवमैन को, क्योंकि दे वर एडवांस लाइफ फॉर्म कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स इवन देन, जब इंसान केवमैन था। और फिर विद टाइम जब उन्होंने देखा कि इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना शुरू हो गए, टाइम टू टाइम वो इंसानों के पास आते हैं और वो कुछ एलीट लोगों के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से चीज़ों को चलाना है।